मर्ज करना पड़ेगा क्या? अच्छा, इसके 3 फैक्टर है। कितने फैक्टर है? हेलो, समझिए इसको हम लोग पहले से हाँ समझ लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। हो गया लिखना सबका? इसका यूज जो है ना बहुत है, 12th में जाओगे तो हर चैप्टर में इसका यूज होगा, एक्सेप्ट 2-3 चैप्टर। लो बैटरी हो गया, कोई बात नहीं, चल जाएगा। चलिए अब हो गया सबका लिखना। अगर पूछा जाए ऑब्जेक्ट्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन क्या है, तो हमने जो 5 लिखवाए थे कि ट्रू मतलब कि सही इंफॉर्मेशन मिल सके प्रॉफिट का, सही इंफॉर्मेशन मिले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, सही इंफॉर्मेशन मिल सके टैक्स कैलकुलेशन का, सही इंफॉर्मेशन मिल सके बैलेंस शीट का। दैट्स वाई वी चार्ज डेप्रिसिएशन। बट क्या फैक्टर्स है? फैक्टर्स का मतलब क्या, कोई ऐसा क्या रीजन है जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है? तो 3 फैक्टर याद रखेंगे। कितने फैक्टर्स बेटा? 3 फैक्टर, जिसमें पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। लेट्स से कि मान लो कि हमने एक एसेट खरीदा। क्या खरीदा बेटा? एसेट्स खरीदा, उसका वैल्यू है 10 लाख रुपया। ध्यान से समझना, बहुत इजी है। कितने का एसेट्स खरीदा, इसको आप क्या बोलेंगे? कॉस्ट। कोई दिक्कत? यहां वर्ड लिखा हुआ है यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, यहां इसके पहले प्रीफिक्स में है एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। जब तुम मशीन खरीदोगे तो तुम एक्सपेक्ट ही ना करोगे 10 साल 15 साल चल सकता है। रियलिटी में 10 साल चलेगा, ये कंफर्म है। हो सकता है 8 साल में खराब हो जाए, तुमको रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम सोचे थे 10 साल, अब नहीं, गलत कैलकुलेशन या गलत एस्टिमेशन हो गया, 4 साल में खराब हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? रियलिटी तब आती है जब आप एक्चुअल में कोई काम कर रहे हैं, तब पता चलता है कि कितना काम हुआ। हमने मशीन खरीदा ये सोचकर कि हम 80% उसका कैपेसिटी यूज करेंगे, लेकिन जिस मशीन से प्रोडक्ट बन रहा है उसका डिमांड मार्केट में इतना ज़्यादा हुआ कि डबल शिफ्ट में मशीन चलाना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है ना रियलिटी में, कि कोई मशीन एक शिफ्ट में हमने सोचा खरीदा था कि एक शिफ्ट चलाएंगे तो 10 साल चल जाएगा, लेकिन उस प्रोडक्ट का डिमांड इतना ज़्यादा हुआ जिस मशीन से वो बन रहा था कि हमें डबल शिफ्ट मशीन पे काम करना पड़ गया। तो मशीन का लाइफ फिर क्या हो जाएगा? आपको कम जाएगा ना। मशीन को कितना चलाओगे भाई? तो एक्सपेक्टेशन, यानी हम जब मशीन खरीदते तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना साल तक यूज किया जा सकता है। अब मान लो कितना साल यूज कर सकते हैं? मान लो कि हमने सोचा 10 साल चल जाएगा, ठीक है। और आपने यहां पर वर्ड देखा रेसिड्यूअल वैल्यू। रेसिड्यू का मतलब स्क्रैप। 10 साल बाद कितना बच के कितना मिल ही जाएगा बेचकर, ये भी तुम एस्टिमेट करोगे। तुम अभी हो, ध्यान रखना, अभी हम लोग हैं Y0 पर। Y मतलब यहां पर ईयर से ले लीजिए, 0 मतलब कि टुडेज, प्रेजेंट में। अभी कोई साल खत्म भी, अभी 1 साल भी खत्म नहीं हुआ, अभी जस्ट हम खरीदे हैं। अब तुम बात कर रहे हो यहां पर कि ये रेसिडुअल वैल्यू कब का हम बात करेंगे, क्योंकि मशीन को कितना साल का हम सोचे चलाएंगे, तो 10 साल बाद यानी Y10 पे हम कितना में इसको बेच सकते हैं। ये भी एक एस्टिमेशन ही ना है। हम Y0 पे फ्यूचर का सोच रहे हैं, क्या हम नहीं सोच सकते हैं? क्यों नहीं सोच सकते हैं?
चलिए कितना, मान लो कि हमने सोचा 50,000 रुपया हमको रेसिडुअल वैल्यू मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। मुझे बताओ ड्यूरिंग 10 ईयर्स ड्यूरिंग 10 years the depreciable value of assets will be what? बोल सकते हो 10 लाख हमने खर्चा कर दिया मशीन पे, 10 साल बाद बेचेंगे तो कितना मिल जाएगा? तो मुझे 10 साल में कितना मशीन पे खर्चा, कितना मशीन का वैल्यू घट जाएगा? 9,50,000। कोई दिक्कत नहीं है, यही कहलाएगा डेप्रिसिएबल वैल्यू। बट अगर हम डेप्रिसिएशन ऑफ ईच ईयर निकाले, डेप्रिसिएशन ऑफ ईच ईयर निकाले, कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है? 10 लाख है, इसका रेसिडुअल वैल्यू कितना है और लाइफ ऑफ एसेट्स कितना है, तो हर साल कितना डिविजन चार्ज होगा? 95,000। बोलो हाँ है ना? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? 9,50,000 कितने साल में हो जाएगा? 10 साल में हो जाएगा ना, तो हर साल कितना होगा? 95,000 रुपया। ये कहलाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या कहलाएगा बेटा? अब ये जो एनुअल डेप्रिसिएशन हर साल 95 लगेगा, मुझे बताइए अभी जो हमने मेथड के बारे में बताया था, ये कौन सा मेथड यहाँ पर फॉलो किया गया है? SLM या WDV? SLM, बिकॉज हर साल 95 लगने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है कि जो रेसिडुअल वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, इसका और भी नाम होता है। इसका नाम होता है स्क्रैप वैल्यू भी, कहीं स्क्रैप वैल्यू भी लिख देगा, कहीं ये भी बोल सकता है रियलाइजेबल वैल्यू। क्या बोलेगा? रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है ना? कहीं लिख देता है सैल्वेज वैल्यू, SALVAGE, सैल्वेज वैल्यू। कोई दिक्कत? बोलो हाँ है ना? यहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये नोट डाउन करेंगे? यस, यू हैव टू नोट इट। नोट डाउन कर लीजिए। इसको पॉज कर दो बेटा।